अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और उसके कुछ फैक्ट्स के बारे में। उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है ये फोर्स में आ गया 26 जनवरी 1950, जिस दिन हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। तो पहली बार जो ये लागू हुआ, ये हुआ लागू 1950 में, डेट थी 26 जनवरी। दूसरा पॉइंट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है फाउंडेशनल लॉ होती है किसी भी कंट्री की। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तकरीबन 3 साल लगे बनने में। अगर एग्जैक्टली देखेंगे तो 2 years 11 months and 18 days। तो अगर सालों की बात करेंगे तो 3 साल, अगर एग्जैक्ट डेट देखेंगे, एग्जैक्ट टाइम देखेंगे तो वो है 2 years 11 months and 18 days टू कंप्लीट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनने का जो काम है वो स्टार्ट हुआ, इनिशिएट हुआ 9 दिसंबर 1946 को और ये ख़त्म हुआ 26 नवंबर 1949 को। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है ये स्टार्ट बनना शुरू हो गया 9 दिसंबर को। उसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को और इसकी लास्ट मीटिंग जो हुई वो हुई 26 नवंबर 1949 को। तो इसीलिए अगर आप प्रेम्बल ऑफ इंडिया देखोगे तो उसमें जो डेट मेंशन की हुई है वो है 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो कंप्लीट था। अडॉप्ट हमने उसी दिन किया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको हमने लागू किया 26 जनवरी 1950 को। इसके लिए भी एक राज उसके पीछे छुपा है, वो राज हम किसी और लेसन में आपसे शेयर करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। 11 सेशंस लगे इसको कंप्लीट करने में, तकरीबन 165 डेज़ तक ये सेशन चला और 11 सेशंस कवर करने के लिए हमने 165 डेज़ इसमें लगा दिए। तो जैसे कि मैंने दूसरे पॉइंट पे आते हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा कि इसके कुछ जो मेजर पार्ट है इसका वो तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ हिस्से जो इसके हैं वो 26 नवंबर 1949 को ही लागू हुए। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा, सवाल आएगा कि कब ये फोर्स में आ गया, कब ये लागू हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर ये अडॉप्शन की बात आई तो अडॉप्शन की बात आपको याद रखनी है 26 नवंबर 1949 को। तो एक और पॉइंट इसका अगर आएगा, कब मिली पहली बार असेंबली, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो उसका आंसर है 9 दिसंबर 1946। तो 9 दिसंबर 1946 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ। इसकी पहली मीटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को और 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव किया कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में। तो 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू मूव द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। Next question, the national flag of the Union was adopted on 26 July 1947। जो नेशनल फ्लैग ऑफ यूनियन अडॉप्ट किया गया 22 जुलाई 1947 को। इसी तरह एक और जो फाइनल डॉक्यूमेंट है उसमें 22 पार्ट है, 395 आर्टिकल्स हैं और 8 शेड्यूल्स हैं। कहने का मतलब ये है जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बन के आया तो उसमें अगर आप देखोगे उसमें 22nd पार्ट्स है, यानी 22 हिस्से हैं, 22 पार्ट्स हैं। तो originally 22 parts are there, 395 articles are there and 8 schedules are there. This is original figure of our Indian Constitution, that's 22 parts, 395 articles and 8 schedules. एक और पॉइंट, द असेंबली हैड मेट फॉर 11 सेशंस। कितने सेशंस इसने लिए? 11 सेशंस लिए। दूसरे पॉइंट पे आएंगे, द लास्ट सेशन वाज हेल्ड ड्यूरिंग 14 to 26 नवंबर 1949। तो 14 से 26 नवंबर 1949 तक इसका लास्ट सेशन चला। एक और बात, द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड अडॉप्टेड बाय द असेंबली ऑन 26 नवंबर। ये मैंने पहले आपसे जिक्र किया इस बात की, 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया। एक और अहम पॉइंट, ऑन 24 जनवरी 1950 जन गण मन वाज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम। So if the question arises when was Jana Gana Mana adopted as our national anthem, the answer should be 24th January 1950. Next question, the constitution came into force on 26 January which is also celebrated as Republic Day। बार बार इस चीज़ की जिक्र आ रही है, तो रिपब्लिक डे हम मनाते हैं 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को पहली बार हमने कॉन्स्टिट्यूशन को फोर्स में लाया। अब आते हैं उन चीज़ों की तरफ जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में लाई हैं लेकिन दूसरी कंट्री से लाई हैं, इसलिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बेगा बोरोविंग भी कहते हैं।
तो पहला पॉइंट देखेंगे, द प्रेम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रेम्बल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है जो स्टार्ट होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया से, इसी तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो प्रेम्बल है वो भी स्टार्ट होता है विद द पीपल ऑफ विद द पीपल से। तो ये जो प्रेम्बल है इस इन्फ्लुएंस इंस्पायर हुए हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से, तो इसका आंसर है यूएसए। इस तरह हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी हमने अडॉप्ट की है बाय फ्रॉम अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। इस तरह एक दो पॉइंट्स आगे हम इसमें और ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कि जो हमारी राइट टू प्रॉपर्टी थी, जो फंडामेंटल राइट थी, जो अंडर आर्टिकल 31 आती थी, तो अब ये फंडामेंटल राइट नहीं रही है, अब ये डिलीट हुई है। ये कब डिलीट हुई है फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी? 44th अमेंडमेंट जो हुई है 1978 में, तब ये ख़त्म की गई कि ये फंडामेंटल राइट नहीं होगी। फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट से इसको हटाया गया। फंडामेंटल राइट तो थी आर्टिकल 31 के अंडर, लेकिन अब इसको हटाया गया। अब ये एक लीगल राइट है अंडर इसको हटाया हमने 44th अमेंडमेंट इन 1978। तो ये फंडामेंटल राइट्स की बात इसमें बीच में आ गई। तो आगे जाएंगे तो अभी हम बात कर रहे थे बेग ऑफ बोरोइंग्स की। तो बेग ऑफ बोरोइंग्स में अगले पॉइंट पे ये है कि 5 ईयर प्लान जो इंडिया अडॉप्ट कर रहा है वो हमने कहाँ से लिए थे? वो हमने लिए थे यूएसएसआर, दैट इज़ रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने 5 ईयर प्लान्स का हिस्सा लिया था। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो हमने लिए थे वो इरिश यानी आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर हमने वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए। इस तरह द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन या फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से हमने उसको लिया। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में आया उसका जो मोटो था वो था लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। उससे इंस्पायर होकर हमने इन चीज़ों को अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। प्रेम्बल को हमने यूनाइटेड स्टेट्स से लिया, जैसे कि मैंने आपको पहले इस बात की जिक्र की है। अब कुछ और फैक्ट्स की बात करेंगे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। वो है द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज हैंड रिटन बाय प्रेम बिहारी नारायण रायसदा। इसने इसको रिटन किया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन इटैलिक स्टाइल विथ ब्यूटीफुल कैलीग्राफी। तो अगर आपका क्वेश्चन बनता है कि ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन किसने हैंड राइट किया, तो उसका आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायसदा। तो इस नाम को आपको याद रखना है। एक और पॉइंट की बात करेंगे, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है 2 कॉपीज ईच रिटन हिंदी एंड इंग्लिश। तो अगर आप देखेंगे कि किस भाषा में, किस लैंग्वेज में इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन को राइट किया गया, तो उसका आंसर है हिंदी और इंग्लिश। तो इसकी कॉपीज़ आज भी मौजूद है। लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट जो है वहाँ पे इसकी कॉपीज़ अभी भी इसमें मौजूद है। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे। आज के जो कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करेंगे, जो अभी अमेंडमेंट्स के बाद आपके सामने कॉन्स्टिट्यूशन मौजूद है, उसमें आपको मिलेंगे 25 पार्ट्स, 448 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। और ये दुनिया का सबसे लंबा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। अब आते हैं कुछ लीडर्स के बारे में बात करेंगे, जो इम्पोर्टेंट लीडर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है कॉन्स्टिट्यूशन और फ्रीडम स्ट्रगल में, उनकी बात करेंगे। तो पहले लेंगे हम जवाहरलाल नेहरू को। ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जैसे आप जानते हो। ही बिल्ट इंस्टीट्यूशन सच एज IITs एंड IIMs, ये भी आपको पता है। नेहरू, अब एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, नेहरू वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑन 29 December 1929 एंड इंट्रोड्यूस्ड अ सक्सेसफुल रेजोल्यूशन कॉलिंग फॉर स्वराज। तो अगर आपको क्वेश्चन आएगा लाहौर सेशन जो 1929 में हुआ, उसका प्रेसिडेंट कौन था, तो उसका आंसर है जवाहरलाल नेहरू। तो उस सेशन की बात अगर करेंगे तो उसी सेशन में स्वराज यानी पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो डिमांड है वो पास की गई। 1929 में लाहौर का सेशन था, डेट थी 29 दिसंबर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में अक्सर आते हैं ये पॉइंट्स कि कब लाहौर सेशन हुआ। आंसर है 1929। किस डेट को हुआ? 29 दिसंबर को। प्रेसिडेंट कौन था? तो नेहरू था। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल पे आते हैं। इसको पॉपुलरली कहते हैं आयरन मैन ऑफ इंडिया। और द स्टैचू ऑफ यूनिटी इज़ बिल्ट इन डेडिकेशन टू सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता होना चाहिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मर्ज करने में, इंडिया के साथ मर्ज करने में बहुत बड़ा हाथ है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। इसलिए
इसके नाम पे जो स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाया गया है, तो ये उसी के लिए डेडिकेट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए डेडिकेट है, क्योंकि ये था यूनाइट करने में इसने बहुत ही बड़ा हाथ दिया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को अपने साथ मिलाने के लिए उसने बड़ा हाथ इख्तियार है उसका। इसी तरह अगर बात करेंगे, वो पहला डिप्टी प्राइम मिनिस्टर था इंडिया का और फर्स्ट होम मिनिस्टर था। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट सरदार वल्लभ भाई पटेल के हवाले से वो ये है कि 31 अक्टूबर को हम हर साल नेशनल यूनिटी डे मनाते हैं। और ये हमने कब से स्टार्ट किया? ये हमने स्टार्ट किया 2014 से। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जो फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज़ एंड ट्राइबल अफेयर्स के लिए कमेटी बनी असेंबली में, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, उसके वो चेयरमैन थे। He was the chairman of Advisory Committee on Fundamental Rights, Minorities and Tribal Affairs and Excluded Areas of the Constituent Assembly of India। तो ये इसके चेयरमैन थे। नेक्स्ट पे आते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद आपको पता ही है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे और प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थे, और इसको देश रत्न या अजात शत्रु भी कहते हैं। तो हु इज़ नोन एज देश रत्न और अजात शत्रु? It is Dr. Rajendra Prasad. He was the first president of India and first president of the Constituent Assembly of India। अब आते हैं आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको हम कहते हैं B.R. अम्बेडकर, उसकी बात करेंगे। तो ही इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द वर्किंग आवर्स फ्रॉम 14 आवर्स टू 8 आवर्स। तो जो डेली बेसिस पे 14 आवर्स तक काम चलता था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, उसने कम करके इसको 8 आवर किया। तो यही रिस्पॉन्सिबल थे अम्बेडकर साहब। इसको फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि द चीफ आर्किटेक्ट जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर है। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, ही इज़ द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ द इंडिपेंडेंट इंडिया। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर जो थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। इसी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बोला था कि जो आर्टिकल 32 है, जिसमें आपके रिट्स आते हैं, रिट्स, राइट टू मूव टू द कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, ये आर्टिकल 32 के तहत आता है। और इसमें रिट्स पेश हो रिट्स देता है फिर कोर्ट आपके काम के निकालने के लिए, आपके काम के बनने के लिए। तो वो रिट्स भी अलग से हम कभी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी आर्टिकल को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। तो अगर क्वेश्चन आएगा विच आर्टिकल इज रेफर्ड टू एज सोल एंड हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज आर्टिकल 32। और जो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने एक ड्राफ्टिंग कमेटी दी थी, बनाई थी, तरतीब दी थी, उसके चेयरमैन बनाया गया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को ऑन 29 अगस्त 1947 को। तो उम्मीद करेंगे कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर नहीं भी आया होगा तो फिर भी शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।